सीखने को मिलेगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जैसे मिंबर बना हुआ है ना, उस जमाने में मिंबर बने हुए थे, हदीस का खुलासा। तो प्यारे आका ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फरमाया आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा नबी पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान बड़ी कमाल की हस्तियां थी कि मेरे सहाबाए किराम जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाइफ में, आपकी सीरत में अनयूजुअल यानी गैर मामूली कोई चीज देखते थे तो वो सवाल करते थे, हुजूर आपने क्यों किया? उनका सवाल करना हमारे लिए भी फायदेमंद बन गया। उन्होंने सवाल किया, हुजूर आपने 3 स्टेप्स पर आमीन कहा, रीजन क्या है, वजह क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने जब मैंने पहला कदम रखा तो दुआ की कि या अल्लाह जो माह रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक व बर्बाद हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने आमीन कहा। दूसरे स्टेप पर जब मैंने कदम रखा उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत के सबब वो जन्नत में ना जाए वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। आका फरमाते मैंने आमीन कहा। तीसरे स्टेप पर जिब्रील अमीन ने दुआ की कि या अल्लाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आप पर दुरूद न भेजे तो वो भी हलाक हो जाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कहा आमीन। अब जरा पहले तो दुआ की इंपॉर्टेंस समझिए। ये दुआ करने वाला कौन है? फरिश्तों के सरदार, ठीक है, जिब्रील अमीन। और आमीन कहने वाले कौन है? नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट मींस इन दुआओं की कबूलियत में कोई शक व शुबा नहीं है। ये तीनों किस्म के लोग बर्बाद हो जाएंगे। रमजान मिला और मगफिरत न करवा सका। हम रमजान में जी रहे हैं, तीसरा रोजा हो गया। देखिए पहले बात समझिए, एक्चुअली रमजान में हमारी मगफिरत का प्रॉपर इंतजाम किया गया, जिसको कहते हैं ना सारे रास्ते आसान कर दिए गए। पहले तो आप समझिए रमजान है क्या। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर अल्लाह करीम को इस उम्मत को अज़ाब देना मकसूद होता तो इस उम्मत को सूरह इखलास और रमजान अता ना फरमाता। इसका मतलब रमजान दिया इसीलिए गया है कि अज़ाब से बच जाए, रास्ता क्लियर। अच्छा हमें गुनाहों की तरफ कौन ले जाता है? शैतान ले जाता है। शैतान को बंद कर दिया गया, सबसे बड़े दुश्मन को तो कैद कर दिया गया। अच्छा एक तो शैतान बंद किया गया, फिर सवाब बढ़ा दिया गया। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना। रोजादार का सोना भी इबादत, रोजादार के मुंह से इफ्तार से कबल स्मेल आती है। हम सब रोजादार हैं, सुबह से मुंह साफ नहीं किया होगा सही तरीके से, जब से एक स्मेल आ रही होती है। फरमाया जो बू है ना ये अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा है। इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। यानी आप अगर गौर करते जाएं मजे को भी मजा आ गया। रमजान की रातों में सारी जिंदगी हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दुआ सुन ले, मगर हदीसों में आता है कि रमजान की रातों में आसमान से आवाज लगाई जाती है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए। कमाल देखिए, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एक ऐसा काम बना दिया, ऐसा आसान कर दिया गया कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, हैं मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जाएं। अब सब कुछ आसान करने के बाद भी कोई जन्नती ना बने, फिर भी अल्लाह को राजी ना करे, तो इसलिए फरमाया वो बर्बाद हो जाए कि ऐ बंदे तेरे लिए सारे काम आसान कर दिए, इतना अजर बढ़ा दिया, शैतान बंद कर दिया, दुआएं कबूल होने लग गई, अब भी तू ना बख्शा गया।
अब इसमें कौन वो लोग होंगे जो अल्लाह ना करे महरूम रहेंगे, जो रोजे नहीं रखते, जो रमजान में भी नमाज़ें कज़ा कर रहे हैं, जो रमजान में गुनाह कर रहे हैं। आप समझिए रमजान में गुनाह करना ये बहुत शदीद सजा का बाइस है। इसकी सीवियरिटी समझिए कि पहले आपको समझा। आपके इलाके में कोई बाहर रोड पर अल्लाह ना करे गाली गलौज कर रहा है या हराम काम कर रहा है, गलत, मगर कोई मस्जिद के अंदर अगर काम करे तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह का खौफ करो, मस्जिद में बैठ के गालियां दे रहे हो, मस्जिद में देख के हराम काम कर रहे हो, ज्यादा सख्त हो जाएगा। समझ आ रही है? कोई पाकिस्तान में गुनाह करे गलत है, मगर कोई मक्के शरीफ में जाके गुनाह करे तो हुदूद हरम में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, मगर एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर। कि वो जगह गुनाह करने के लिए नहीं है, उधर जाके सवाब करना था। बिल्कुल इसी तरह रमजान एक्चुअली मेरी आपकी मगफिरत करवाने आया है, मेरे आपके सवाब को बढ़ाने आया है, मगर वो बंदा जो रमजान में भी नहीं किया नहीं कर रहा, रमजान में भी अल्लाह को नाराज कर रहा है, वो शदीद अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। तो इसको समझना होगा। रमजान में हमें बहुत ज्यादा अपने आप पर तवज्जो रखनी है कि गुनाह नहीं होना चाहिए। नफली इबादत थोड़ी कम भी हो जाए ना चलेगा, लेकिन ये गुनाह है ना कि मोबाइल पर गुनाह हो रहे हैं, तो ज़बान से गुनाह हो रहे हैं, तो आंखों से गुनाह हो रहे हैं, मादल्ला नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ज़बान से झूठ बोल रहे हैं, नहीं हराम कमा रहे हैं। रमजान में बच जाओ। हदीस पाक का एक जुज़ है कि जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाए। रमजान की रातों में दोस्तों के साथ बैठते तो क्या इबादत की बातें हो रही होती, सारी रात बैठे हैं, कोई गीबत कर रहा है, कोई एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, कोई दिल आजारी हो रही है। ऐसी सोबतें नहीं चाहिए हमें कि जहां बैठे तो अल्लाह की नाराजगी हो। ये महीना इसमें नहीं है, इसमें अल्लाह को राजी करें, इसमें तिलावत करें, इसमें दुआएं करें, इसमें लूट ले खजाना जितना लूट सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, पिछले रमजान में कई लोग हमारे दरमियान थे जो आज हमारे साथ नहीं है। वी हैव नो गारंटी कि अगले रमजान में हम दुनिया में होंगे कि नहीं। हो सकता है 2025 के रमजान में लोग बातें करें क्या हमारा दोस्त तो हमारे साथ था, वो आज नहीं है, हम कब्र में। तो इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझिए और इसकी कदर कीजिए। पूरे मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, मस्जिद के इमाम साहब को भी पता होगा कि पहले दूसरे तीसरे रोजे तक तो तरावी में भी रश होता है, फजर में भी रश होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा जज्बा कम होने लग जाता है, फिर थोड़ा जज्बा आता है तो आखिरी इशरे में वापस आ जाता है। ऐसा ना करें, आगे होना जाना नहीं है। हाँ, रमजान में भी नमाजें पढ़नी है, रमजान के बाद भी पढ़नी है। अच्छा, रमजान में एक और बड़ी प्यारी हमारी प्रैक्टिस करवाई गई। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि पिछले लोगों पर भी फर्ज किए गए, लेकिन रीजन क्या बताया कुरान ने? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार। अच्छा, रोजे किस लिए रखवाए गए? तकवा इख्तियार करने के लिए। अब रोजा भी रख रहा है और अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है। हदीस पाक में आता है, रिवायत में आता है, जो बंदा रोजा रखकर गुनाहों से बाज ना है ना, तो अल्लाह करीम को ऐसा भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। खाली खाने पीने से तो रुक रहा है, आंखें गुनाह कर रही हैं, ज़बान गुनाह कर रही है। आंखों का भी रोजा है, ज़बान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, कान का भी रोजा है। हमने बचना है इस महीने में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा कि हमारे लिए इतने अमेजिंग अल्लाह की रहमत से काम कर दिए गए, इतना आसान कर दिया गया हमारी मग़फ़िरत के रास्ते, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या होता है? अल्लाह का खौफ, अल्लाह की नाफरमानी से बंदा पीछे हट जाए, परहेज़गारी इख्तियार करे। आपको पता है प्रैक्टिकली हमें प्रैक्टिस करवाई गई। अभी इफ्तार का वक्त है, मुझे चेहरे भी नजर आ रहे हैं, कितने निढाल से हैं, ज्यादा बात करने को भी जी नहीं चाह रहा। मुझे इमरान भाई ने जो है वो पैगाम दिया कि आपने इफ्तार इज्तिमा में आना है, और असर से मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे। मैंने हमारे जिम्मेदार को कहा मैंने 6 बजे से पहले नहीं जाना, मैं 20 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं सकूंगा, जितनी हिम्मत है उतने बयान करूंगा। 5:30 बजे से लगे मैंने बढ़ा देना स्टेज पे। अब बकरी भोली हमारी बोल के थक जाएंगे। मैंने कहा पहले इनको नाते पढ़ने दो, मैं आखिर 25-30 मिनट संभाल। तो
तो हमें खुद अपनी एनर्जी पता है। ये भी एक्चुअली हमें सब कुछ बताया गया है। देखो मसला पता क्या है, हमें मैसेज देते हैं अल्लाह करीम की रहमत, हम मैसेज लेते नहीं। इस वक्त मैं और आप जिस कैफियत से गुजर रहे हैं कि ना बात करने को जी चाह रहा है, ना मेहनत करने को जी चाह रहा है, बस घड़ी पर नजर है कब 10-15 मिनट पूरे हो तो शरबत पिए तो पानी पिए, जान में जान। पता है ये जो निढाल है, ये जो हम कमजोर फील कर रहे हैं, ये मेरी और आपकी औकात है। चंद घंटों की भूख हमें अपना भाव बता देती है। फिर किस बात की अकड़ है, फिर किस बात की तुर्रम खानी है, ये तेरी और मेरी औकात है। और एक और चीज सोचना है कि मैं और आप तो चंद घंटे की भूख में निढाल हो गए। कई गरीब ऐसे हैं जो सारा साल ही भूखे रहते हैं, जिनका सारा साल ही गोया रोजा होता है, एक वक्त का खाते हैं। सोचिए ये हमें एहसास दिलाता है कि गरीब की जिंदगी कैसे गुजरती है। अल्लाह ने मुझे और आपको अच्छा बनाया, तो शुक्र अदा करें। शिकवे कैसे, शिकायतें कैसे, तो मैं बता रहा था कि तकवे की प्रैक्टिस। वाह, अभी मिसाल के तौर पर आप सबके आगे एक शरबत की, ठंडे शरबत की बोतल रख दी जाए और इफ्तार में 5 मिनट बाकी है, तो छुप कर पिएगा शरबत। अच्छा आप चाहेंगे यहाँ तो सारे लोग देख रहे हैं। अभी कभी घर में ऐसा हुआ होगा कि इफ्तार में 10-15 मिनट बाकी, घर में कोई नहीं, फ्रिज खोला तो फ्रूट भी कटा हुआ है, शरबत भी रेडी है, कभी चुपके से आपने शरबत पिया, पानी पिया। पूरी दुनिया में किसी ने, मुझे बताइए, करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, एक बंदा बता दे जो इफ्तार से पहले छुप के पानी पी लेता हो। छोटे बच्चे को रोजा रखा, वो भी नहीं पीता। अच्छा चले, पानी पीना खाना तो अलग बात है, असर का वुजू किया होगा, हलक भी खुश्क है, हमने कुल्ली की, मुंह में पानी ऑलरेडी है, मुंह और हलक में कितना फासला है, 1 इंच का है, कोई देख भी नहीं रहा, ना राइट को पता ना लेफ्ट वाले को पता। उतार लिया दूर पता ही नहीं चलेगा, मगर कोई उतारता गरगरा भी नहीं करेगा, एक कतरा ना चला जाए। जब कोई नहीं देख रहा तो कौन देख रहा है भाई, बताइए ना, कौन देख रहा है? वाह सुभान अल्लाह, यही तो तकवा है कि बंदा उस चीज से रुक गया जिससे मना किया गया। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अकेले में नहीं खा रहे हो, कौन देख रहा है? अब मेरा सवाल है, मेरा रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है, वो तुम्हें हराम देखते हुए नहीं देख रहा? उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता अल्लाह देख रहा है? वो तुम्हें हराम कमाते हुए नहीं देख रहा? उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता अल्लाह देख रहा है? जो लोग बेहयाई और बुरी बातें कर रहे हैं, जो बदकारियां कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो जुए खेल रहे हैं, अच्छा क्या मेरा रब सिर्फ रमजान में देखता है कि रमजान की बात नहीं देखता? जब नमाज़ें कज़ा होना शुरू हो जाती है, जब ये मस्जिदें खाली हो जाती है, सिर्फ रोजे के इफ्तार को रब देख रहे हैं, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ इसी को देख रहे हैं। वो रब तुम्हें हर वक्त देख रहा है। जब हराम करते, यानी अगर आप समझे ना बात को कि मुझे प्रैक्टिकली 30 दिन ये प्रैक्टिस करवाई गई है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। काश ये दिल पर नक्श हो जाए कि जब गुनाह करने को जी चाहे मेरे दिल से सदा आए कि अल्लाह। ये रमजान का एसेंस है, ये रमजान की रिक्वायरमेंट है, ये रोजे का रीजन है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान कहता है रोजे इसलिए फर्ज किए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। और सिर्फ कहा नहीं, पूरा महीना मैंने आपने प्रैक्टिस की है। हम नहीं खाते खाना, सहरी का वक्त 1 मिनट ऊपर हो गया हम छोड़ देते हैं, भूख लगी है छोड़ देते हैं, अल्लाह देख रहा है। यार खाना छोड़ रहे हो, हराम भी तो छोड़ो ना, हैं हराम देखना छोड़ो, हराम बोलना छोड़ो, नमाज़ें कज़ा करना छोड़ो। यानी एक और खूबसूरत बात, रमजान मुझे और आपको ये भी सिखा गया कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ सकता, हाँ मैं गुनाह छोड़ सकता हूँ, मैं रोजे रख सकता हूँ, मैं अल्लाह की रिज़ा के लिए इबादत कर सकता हूँ। तो जब मैं ये सब कुछ रमजान में कर सकता हूँ तो रमजान के बाद क्यों नहीं कर सकता? अब आप कहेंगे जनाब मौसम में शैतान छूट जाता है, ये बच्चों की ज़बान में, यंगस्टर की ज़बान में समझाऊंगा। स्पोर्ट्समैन पहले नेट प्रैक्टिस करवाई जाती है, डोमेस्टिक मुकाबले होते, फिर बंदे को इंटरनेशनल बड़े मुकाबले में भेजा जाता है। ऐसा ही है ना, स्पोर्ट्स में होता है प्रैक्टिस मैच अलग होते हैं, फिर फाइनल होता है। रमजान में 30 दिन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको कि शैतान से लड़ना कैसे है, शैतान के वारों से बचना कैसे है, इबादत करनी कैसे, तगड़े हो जाओ कि जब शैतान आए तो उसे नॉकआउट करना है, उसको बताना है शैतान हम तेरे नहीं, हम रहमान के बंदे हैं।
मगर कमाल ये है कि 30 दिन प्रैक्टिस करते और पहले ही दिन पहली रात को कहते पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। इधर शैतान छूटा नहीं, इधर मस्जिद खाली नहीं। क्यों करते हो ऐसा यार? इस बार तो ऐसा ना करो। मैं रमजान हदीस फिर दोबारा उस दुआ पर पढ़ रहा हूं, टाइम खत्म होने वाला है कि प्यारे आका ने आमीन कहा है उस दुआ पर कि जो रमजान को पाए और अपनी मग़फ़िरत करवाए। नियत कर ले इंशाअल्लाह रमजान में एक गुनाह भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमें नहीं चाहिए वो दोस्त जो गुनाह करवाए, हमें इबादत करनी है, हमें इत्मीनान में बैठ जाएं। हम ऐसे दोस्तों में बैठे जो अगर आप रात गुनाह से नहीं बच सकते सो जाओ, रात मदनी चैनल देखें मगर गुनाह ना करें। दूसरी बात जो माहे प्यारे आका ने किस दुआ पर आमीन फरमाई कि जो बूढ़े माँ बाप को पाए और मग़फ़िरत ना करवाए। अपने माँ बाप की कदर करो, करके सच्ची बात बताऊं आप लकी हैं वो इस्लामी भाई, बहुत खुश नसीब हैं जिनके पास माँ बाप है। रमजान भी है और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ हैं। हाउ लकी यू आर। इफ्तार के वक्त मेरे साथ माँ की दुआएं हैं, माँ की बाप की दुआएं। और क्या चाहिए आपको? पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए कितना रमजान में याद खुदा रा कदर कीजिए। और फिर फरमाया जो नबी पाक का नाम सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद ना पढ़े वो भी हलाल बर्बाद हो जाए। तो अपनी ज़बान को दुरूद से तर रखें। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह रमजान हमें सखावत का भी दर्स देता है। अल्लाह की राह में खूब खर्च करें, खास तौर पर अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करें। हक है पहले आपके अपने गरीब रिश्तेदारों को, और उसके बाद अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने फितरे में अपनी दावत इस्लामी को याद करें। दिल खोलकर दावत इस्लामी का साथ दें। ये मस्जिद आपके सामने कितना बड़ा तोहफा है। मैं तो पहली बार आया हूं लेकिन माशाअल्लाह क्या रौनक है। तो ये मस्जिद एक नहीं बनी, दावत इस्लामी साल की 600 मस्जिदें बनाती है। आपको पता है सिर्फ इस रमजान में, पहली रमजान को सिर्फ कराची में मेरी मालूमात के मुताबिक 40 नई मस्जिदों का इफ्तिताह हुआ। तो ये कहना आसान है, प्लीज 2 मिनट बैठ जाए, मेरी बात पूरी होने दो, बीच में ना बैठ जाए, ये बांटने वाले भी 2 मिनट बैठ। तो आप सोचिए कि करोड़ों रुपए की मस्जिद 40 मस्जिद पहली रमजान में शुरू कर दी, साल की 600 मस्जिद दावत इस्लामी बनाती है। तो दावत इस्लामी का भरपूर साथ दें अपने एहतियात में, अपने डोनेशन में। और एक बात और, जरा कैमरे के सामने बैठना, एक बात और मैं 1 मिनट में अपनी बात करूं फिर दुआ के दौरान बात कि फितरे में हमें गलती करते हैं। फितरा नबी पाक ने 4 किस्म का बयान किया, गंदम का, जौ का, खजूर का और किशमिश। ठीक है, गरीब आदमी गंदम का फितरा देते ठीक, मगर वो जिसको अल्लाह ने करोड़ से ज्यादा नवाजा है, सारा साल रमजान में अजवा गुलाब से इफ्तार करता रहा, 4 किस्म की फ्राई खाता रहा, शरबत पीता रहा, और ईद वाले दिन फितरा गंदम का दे रहा है। वो खुद सोचे सही कर अल्लाह की बारगाह में जब अच्छा दोगे ना तो वहां से मिलेगा भी अच्छा। ये शुक्राने का एक अंदाज है कि अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया तो मैं तेरी राह में भी बेहतरीन खर्च करूंगा। तो जिससे बच सके वो अजवा खजूर का फितरा दे, 14,400 रुपए का फितरा आपको अल्लाह ने नवाजा दे, वरना नॉर्मल खजूर का फितरा दे, किशमिश का दे, जौ का दे। सबसे लोएस्ट कैटेगरी गंदम की है। क्या ईद की तैयारी ऐसी करते हो? दुकान पर गए का यार सबसे सस्ते वाला कपड़ा वो निकालो, सबसे सस्ते वाले जूते दे दो, सबसे सस्ते वाली टोपी दे दो, ईद की नमाज पढ़ने जाने बंदा कहता नहीं ब्रांडेड निकालो, अच्छे निकालो। ईद की शॉपिंग टॉप लेवल की, गंदम का फितरा सबसे लो लेवल। अपने दिल से पूछ लो क्या करते हैं। तो इस बार फितरा भी अच्छी क्वालिटी का जो दे सकते हैं दे, और दावत इस्लामी को दे। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।